बहुत काम किया है। जब भी कुछ सेवा करने की बात आती थी वर्करों के लिए या कुछ भी, तो हमेशा आगे रहते थे। तो नहीं हो सकती है, क्योंकि उन जैसी सोच, उन जैसी, एक होता है सोच बड़ी प्रोग्रेसिव होना, एक होता है सोच बड़ी ताकतवर होना। ये दोनों चीजें एक साथ लोगों में नहीं होती हैं। धीरज जी बहुत ही शक्तिशाली सोच भी रखते थे और बड़ी प्रोग्रेसिव आगे की सोचते थे वो। आप देखिए कि जो शोज उन्होंने आज से 20 साल पहले बनाए हैं, वो आज हम जैसे लोग महादेव का रोल करके आज उसके ऊपर अपना करियर बना रखा है। हिंदी में कलिष्ठ नहीं है तो मैंने माफी मांग ली उनसे। अरे हाथ नीचे करो। ये रखा ना पूरा लगा। ये लगा लो। बताइए किस तरफ रखना पूज्य स्वर्गीय धीरज कुमार जी की आत्मा की सद्गति के लिए समर्पित करें। आप सभी लोग हाथ जोड़ते हुए जिन्हें प्रार्थना के मंत्र या दो साथ में बोलिएगा। और प्रार्थना करने के अलावा कोई मार्ग नहीं है।
आत्मा की सद्गति के लिए प्रार्थना करेंगे। वो निकालना भाई यार। अमीर ट्राइपॉड है अंदर, ट्राइपॉड। कमेंट कैसे गया? डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, जब तो आज वहीं के वहीं है यार। सुना भी तूने रवि, ऐसी बात बोलनी चाहिए इसको यार।
लाऊंगा मैं कभी डेली गुड मॉर्निंग का डेली सुबह बहुत बड़ा लॉस है क्योंकि उन्होंने हमेशा वर्करों के लिए, आर्टिस्टों के लिए बहुत काम किया है। जब भी कुछ सेवा करने की बात आती थी वर्करों के लिए या कुछ भी, तो हमेशा आगे रहते थे और मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करते थे और वर्करों के लिए मेडिकल चेकअप, उनको क्या दवाई लेनी चाहिए, तो इतना बड़ा मेडिकल कैंप रखते थे कि जो कोई नहीं कर सकता। तो धीरज जी के जाने के बाद टीवी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लॉस है और मैं तो एकदम शॉक हूं क्योंकि पिछले हफ्ते ही हमारी बहुत सारी बात हुई और कल ऐसे मैसेज आए तो मैं मान नहीं सकता हूं। तो बस वही नहीं हो सकती है क्योंकि उन जैसी सोच, उन जैसी, एक होता है सोच बड़ी प्रोग्रेसिव होना, एक होता है सोच बड़ी ताकतवर होना, ये दोनों चीजें एक साथ लोगों में नहीं होती हैं। धीरज जी बहुत ही शक्तिशाली सोच भी रखते थे और बड़ी प्रोग्रेसिव आगे की सोचते थे वो। आप देखिए कि जो शोज उन्होंने आज से 20 साल पहले बनाए हैं वो आज हम जैसे लोग महादेव का रोल करके आज उसके ऊपर अपना करियर बना रखा है। उन्होंने उस समय लोगों को महादेव से परिचित करवाया जब शायद इतने ज्यादा लोग नहीं जानते और उनका शो बहुत बहुत बड़ा सुपरहिट था। देखिए उनका जॉनर कितना बड़ा था और प्रोडक्शन हाउस का क्रिएटिव आई जो नाम था, कितने क्रिएटिविटी थी कि कहाँ गए वो लोग। वो एक शो था जो आजादी के ऊपर बेस्ड था, ओम नमः शिवाय जो माइथो था, संसार जो सोशल था, वो सारे शोज एक समय ही चल रहे थे। और मैं आज जो बॉम्बे में हूँ इट्स बिकॉज ऑफ हिम। वही उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया, मुझे लेकर आया, अपने घर पे रखा उन्होंने मुझे और बहुत प्यार दिया मुझे, बहुत प्यार दिया। हमेशा बेटी कहते थे, उनको दामाद बोलते थे। उनके साथ मैंने रैंप वॉक भी किया एज अ बेटी, तो मैं तो कभी नहीं भूल पाऊंगी। नहीं देखिए सर, इस तरह के लॉसेस से आप कभी उबर नहीं सकते हैं। बस ये है कि ये जो आत्माएं होती हैं ये ऊपर जाके यही हमें ताकत देती हैं जिससे कि हम इस नुकसान से उबर पाए। बाकी मेरे बड़े भाई हैं दीपक जी यहाँ पर, उनसे पूछिए वो क्या। मेरा तो रिश्ता धीरज के साथ में 45 साल से है, मेरे भाई जैसे थे। मैंने उनकी पहली फिल्म जब मैं पीक पे था अपने करियर के, तो उन्होंने मुझे कहा था कि दीपक मेरी फिल्म शुरू हो रही है तो उसमें मुझे यू हैव टू वर्क। मैंने कहा मेरा बिल्कुल डेट्स नहीं है बिकॉज इंसाफ का तराजू एंड ऑल सब फिल्में चल रही थी, शूटिंग्स चल रही थी, लेकिन मैंने कहा तेरे लिए जरूर करूंगा। तो उस फिल्म का नाम था वक्त के शहजादे और दैट वाज हिज फर्स्ट फिल्म प्रोडक्शन, जहां वो प्रोड्यूसर थे और बहुत बढ़िया फिल्म रही। उसमें मुकेश खन्ना भी थे और साथ में एक लड़की हमने ली थी फ्रॉम साउथ, रति अग्निहोत्री, एक दूजे के लिए। तो उसके बाद हमारा सिलसिला बढ़ता रहा और अंत में अब देखिए वो हमें छोड़ के चले गए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आत्मा हमेशा हमारे आसपास रहती है। और बाकी मैं यही कंडोलेंसेस टू द फैमिली। अब ये हमेशा याद रहेंगे, इन्होंने जो सीरियल्स बनाए हैं, स्पेशली माइथोलॉजिकल सीरियल्स, वेरी वेरी गुड, वेल दिस चिल्ड्रन हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट। 2 घंटे जो उनका समय था वो सिर्फ पूजा का था, सुबह कुछ नहीं करते थे। आपका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, आप अपने विधाता को याद करें, आप अपने पैदा करने वाले, उससे मन जो है आपका शांत रहता है, पवित्र रहता है। और सबसे अच्छी बात उनमें ये थी कि जो कमिट करते थे वो पैसा आपका बैंक में रखा है वो मिल जाता था। तो माइथोलॉजिकल सीरियल्स में भी उन्होंने मुझे ऑफर किया, लेकिन क्योंकि मेरी जबान जो है वो इतनी हिंदी में कलिष्ट नहीं है तो मैंने माफी मांग ली उनसे। देखिए, उन्होंने शोहरत कमाई और शोहरत के साथ साथ उन्होंने रेपुटेशन और इज्जत कमाई।
और आखिरी वक्त तक काम करते रहे। मेरी आखिरी उनसे मुलाकात हुई थी मनोज कुमार साहब के जो आखिरी रसूमात थे उसमें उनसे मुलाकात हुई थी। यकीन नहीं आ रहा है कि ये इंसान इतनी जल्दी चला जाएगा। बिल्कुल सेहतमंद थे, फिट थे और हमने उनकी शादी में भी शिरकत की थी। 1979 में उनकी शादी हुई थी। तो एक अच्छी जिंदगी जी उन्होंने 80 साल। और जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, हर इंसान के आते हैं, लेकिन किस तरीके से उन उतार चढ़ाव पर आप काबू पाते हैं। उनको पैरालिटिक अटैक भी हुआ था बीच में, वो सरवाइव कर गए। तो वो एक सर्वाइवर थे, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत नेक इंसान थे।